हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज किंगडम मोनेरा के आप लोगों के यू बैक्टीरिया। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मोनेरा ग्रुप है, मोनेरा ग्रुप को बेटा ये जो मोनेरा ग्रुप है, इस मोनेरा ग्रुप को दो मेजर ग्रुप है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, यानी आर्की जीवाणु और यू बैक्टीरिया के अंदर बांटा गया, ठीक है ना। और हम लोगों ने लास्ट वाला जो आप लोगों का टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर आप लोगों ने क्या किया था कि नॉर्मली हम लोगों ने आर्की बैक्टीरिया को कंप्लीट कर लिया था। क्लियर है। आज हम लोग बात करते हैं यू बैक्टीरिया। सबसे पहले बात करते हैं यू बैक्टीरिया कि इसे यू बैक्टीरिया क्यों कहा गया। पहली मेजर बात, नॉर्मली जो यू बैक्टीरिया होता है, ये यू बैक्टीरिया क्या है, यू जीवाणु क्या है, इसके नाम क्या आके यू क्यों लगाया गया। यू का मतलब होता है बेटा ट्रू, यानी कि सच। अब यहां सच किस बात के ऊपर है, ठीक है। तो आर्की बैक्टीरिया और जो यू बैक्टीरिया है वो जनरली अगर हम लोग बात करें तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया का जो बेसिक मीन्स है, यानी कि उनका बेसिक आधार है, वो क्या था कि दोनों के अंदर, यानी कि मोनेरा ग्रुप के अंदर हमें पता है कि सारे के सारे क्या आते हैं बेटा, जीवाणु आते हैं मोनेरा ग्रुप के अंदर। और इन जीवाणुओं को उनकी सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति के आधार पर, कोशिका भित्ति के आधार पर दो ग्रुप में बांटा गया, ठीक है। जो आपका आर्किया था, आर्की बैक्टीरिया जो था, यानी कि आर्की जीवाणु जो था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया कल। उनकी सेल वॉल क्या है बेटा, स्यूडोम्यूरिन। किससे बनी हुई होती है, स्यूडोम्यूरिन से। जबकि जो आप लोगों के यू बैक्टीरिया है, इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है बेटा, इनकी सेल वॉल नाम और नाग रेसिड्यू से, यानी कि नाम और नाग की इकाइयों से बनी हुई होती है। आई बात समझ में। इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई है। और पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर क्या होता है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकन में होता है नाम और नाग। नाम की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल म्यूरामिक। मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, हिंदी में भी लिख दूंगा, म्यूरामिक एसिड, ठीक है, यानी एन एसिटाइल म्यूरामिक आप लोग लिख लीजिएगा अम्ल। ओके। अगर हम लोग बात करें नाग, तो नाग की फुल फॉर्म क्या है बेटा, इस नाग की बात करें एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है, यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। आई बात समझ में। यानी नाम और नाम की फुल फॉर्म क्या है, एनिस्टाइल म्यूरामिक एसिड और एनिस्टाइल ग्लूकोसामीन। तो आप लोगों के जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति जो है, उसका जो मेन बनावट होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी हुई होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, नाम और नाग की इकाइयां होती हैं। क्लियर है, क्लियर है। इसी के आधार पर इनका नाम दिया गया क्या, यू बैक्टीरिया। ओके। और अगर हम लोग बात करें कि अगर आर्की बैक्टीरिया, तो उनकी जो सेल वॉल है वो स्यूडोम्यूरिन से मिलकर बनी हुई होती है। क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं एंडोस्पोर की। बेटा मैंने कल आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था, जब हम लोग बेसिलस बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, यानी छड़ रूपी बैक्टीरिया या छड़ रूपी जीवाणु पढ़ रहे थे, वो छड़ रूपी जीवाणु के अंदर मैंने आपको अगर याद हो तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। मैंने बोला था कि ये जो बेसिलस जीवाणु है इनके अंदर एंडोस्पोर होते हैं। एंडोस्पोर क्या है, एक मोटी संघनित और आवृत संरचना है, मोटी संघनित और आवृत संरचना है, जो किससे मिलकर बनी हुई होती है, एंडोस्पोर की वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है, ये याद रखने का है। नीट में क्वेश्चन आता है, कैल्शियम डाई पिकोलिनिक अम्ल या फिर कैल्शियम डाई पिकोलिनोलेट। आप लोग ये भी बोल सकते हो पिकोलिनिक अम्ल या फिर पिकोलिनोलेट। आई बात समझ में, क्लियर है। यानी जो इनकी एंडोस्पोर के अंदर जो एंडोस्पोर वॉल है, ये इसके सराउंडिंग जो वॉल होती है ये वाली, ये किससे बनी हुई होती है, ये कैल्शियम डाइपिकोलिनिक अम्ल और कैल्शियम डाइपिकोलिनोलेट की बनी हुई होती है। एंडोस्पोर कब बनते हैं, जब प्रतिकूल अवस्था आती है। प्रतिकूल मतलब वो अवस्था जो वृद्धि के लिए सुगम नहीं है, वो अवस्था जो वृद्धि के लिए सुगम नहीं है। जब प्रतिकूल अवस्था आती है तो उस प्रतिकूल अवस्था के दौरान आप लोगों के एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है या फिर एंडोस्पोर बनते हैं। क्लियर है,
क्लियर है? ओके, सेल वॉल की बात हम लोग कर चुके हैं कि सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई होती है। सेल वॉल जो है यू बैक्टीरिया की, वो जनरली आप लोगों के नाम और नाम रेसिड्यूज से मिलकर बनी हुई होती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं हम लोग। अब क्या है वो सुनिएगा। हम लोग बात करते हैं कि इनकी जो सेल वॉल है, यानी हमने अभी बात की कि जो जीवाणु है, जीवाणु की कोशिका भित्ति जो है, इस कोशिका भित्ति के, माना ये कोई जीवाणु है, इस कोशिका भित्ति के बाहर की तरफ एक वलित संरचना होती है जिसे आप लोग क्या बोलते हो बेटा, फ्लैजेला। क्या बोलते हो? फ्लैजेला। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? फ्लैजेला। क्लियर है? क्लियर है ना? ये फ्लैजेला क्या काम आते हैं? ये फ्लैजेला जनरली मूवमेंट के लिए काम आते हैं, कि गति के लिए। ये फ्लैजेला जनरली किसके लिए काम आते हैं? गति के लिए काम में आते हैं। ओके, अब फ्लैजेला की बात करें हम लोगों ने। अब बात आता है मोस्ट पेटेंट एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी। पहले जब क्लासिफिकेशन हुआ तो इसे पादप समूह में बांटा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, यानी नीले हरे शैवाल जो है, जिन्हें आप लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हो या साइनो जीवाणु बोलते हो, ठीक है? क्या है ये साइनो जीवाणु? नॉर्मली जो साइनो जीवाणु है, पहले बात करें साइनो जीवाणु क्या है। ब्लू ग्रीन नीले हरे शैवाल, इनके पास बेटा एक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल। ओके, जिनके नाम पर इसका नाम दिया गया है, उसका नाम है क्लोरोफिल ए, नीले हरे शैवाल। अब हमें पता है कि क्लोरोफिल जो ये ए है, ये किन में होता है? ये पादपों में भी होता है। यानी पौधे इसी के कारण क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसीलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषणी जीवाणु भी बोलते हो, प्रकाश संश्लेषणी जीवाणु भी कहते हो, ठीक है? इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषणी जीवाणु भी कहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है ना? क्लियर है ना बेटा? इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषणी जीवाणु भी कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, नीले हरे शैवाल जो है, सबसे मेजर क्वेश्चन आता है इनके आवास का, कि ये कहां रहते हैं, ये कहां रहते हैं, ठीक है? अब बेटा सुनिएगा मेरी बात। जो बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके आवास की बात करें, इनके हैबिटेट की बात करें, तो ये हर एक आवास में रह सकते हैं। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि जो इनकी सेल वॉल है वो इतनी रिजिड होती है, इतनी कठोर होती है सेल वॉल, जिसके कारण ये हर एक आवास में, प्रत्येक आवास में क्या है, दे कैन इजीली सर्वाइव, वो आसानी से उस आवास के अंदर सर्वाइव कर जाते हैं, यानी कि उसमें रह सकते हैं, ठीक है? चाहे वो लवणीय जल हो, चाहे आप लोगों का टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल एरिया, यानी कि आप लोगों के पथरीली या जमीन वगैरह का एरिया हो, यानी हर एरिया में आसानी से रह सकते हैं। फिर आते हैं एक शब्द ब्लूम, आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। ब्लूम का मतलब अगर पानी की बात करें इस तरीके की, ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, पानी की जो सरफेस है, ऊपर जो एरिया है, वहां पर ये समूह के रूप में जाकर फैल जाते हैं। आई बात समझ रहे हैं? यानी इनकी जो ग्रोथ रेट है, इनका जो वृद्धि दर है बहुत हाई होता है, बहुत तेज होता है। क्लियर है? तो ये पानी की अपर सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, जाकर फैल जाते हैं। आई बात समझ में? दूसरी बात अगर हम लोग बात करें, तो मैंने बोला कि ये जो नीले हरे जीवाणु है, ये सामान्यतः स्वयंपोषी है, ओके, और ये प्रकाश संश्लेषणी है। प्रकाश संश्लेषणी मतलब ये क्या कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल ए, जो कि पौधों के अंदर पाया जाता है, उस क्लोरोफिल ए पिगमेंट के द्वारा, ठीक है, क्लोरोफिल पौधों में भी होता है, जीवों में भी है, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे उपयोग में लेकर, इससे नया या इससे उपयोग में लेकर क्या करते हैं, ये अपना फूड बनाते हैं। आई बात समझ में? अब अगला आता है रसायन संश्लेषणी। रसायन संश्लेषणी की बात करूं तो नॉर्मली जो बैक्टीरिया है वो क्या है, कुछ अकार्बनिक पदार्थों को, अकार्बनिक पदार्थ आप तो हालांकि केमिस्ट्री में पढ़ोगे, अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके ये क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि रसायनों का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया, रसायन संश्लेषणी। सामान्यतः क्या है, ये NH4 अमोनिया नाइट्रोजन वगैरह का उपयोग में लेते हैं। आई बात समझ में? इसीलिए इन्हें आप लोग मिनरल रिसाइकलिंग के अंदर, मिनरल रिसाइकलिंग मतलब जो रसायनों का चक्र होता है, उस रसायनों के चक्र में काम में लेते हैं। दूसरी बात, रसायनों के चक्र के अलावा इन्हें और किसमें काम में लेते हैं बेटा, ये अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग में लेते हैं। इसलिए इन्हें आप लोग प्रकृति की सफाई वगैरह के काम में भी लिया जाता है। ओके, फिर आता है आप लोगों का अगला परपोषी। परपोषी का मतलब पता है क्या है, कि ये जीवाणु जो है, ये बैक्टीरिया जो है, ये आप लोगों के दूसरे जीवों के ऊपर, सामान्यतः मैंने आपको कल भी लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाणु कहाँ है, क्या है, किस तरीके के हैं, तो आप लोग एक ही लाइन लिखोगे अगर आपके पास आता है, दे आर परपोषी, ठीक है, वो हेटेरोट्रॉपिक है। ओके, अब परपोषी का मतलब क्या है कि वो नॉर्मली दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके,
अब परपोषी के अंदर आप लोगों का एक परजीवी आता है, पैथोलॉजिस्ट आते हैं, ठीक है ना, पैथोलॉजी आती है आप लोगों के, यानी पैथोजेंस आते हैं। ये क्या करते हैं, जिंदा जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और काफी जीवाणु ऐसे हैं जो आप लोगों के शरीर में, यानी मानव के शरीर में क्या है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, CTCT, ठीक है। सी मतलब कॉलेरा, जो आप लोगों के एनसीईआरटी में गिवन है बेटा, एनसीईआरटी में दी हुई है। T फॉर टाइफाइड, C फॉर सिट्रस कैंसर, ठीक है ना, और T फॉर टेटनस। आई बात समझ में? तो ये नॉर्मली 4 बीमारियां हैं, चारों बीमारियों के नाम आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं कि ठीक है सर आपने इतना तो पढ़ाया, लेकिन बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस किस तरीके से कर रहा है, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस किस तरीके से करता है, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस करने की बात करें, वो क्या करता है, पहला एक टॉपिक आता है विखंडन। विखंडन का मतलब पता है क्या होता है, टूटना, लेकिन समान भागों में, यानी ये कोई बैक्टीरिया की सेल है। आई बात समझ में? ये क्या करती है बेटा, इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इक्वल पार्ट, समान भागों में, और हर एक भाग से नए जीवाणु का निर्माण होता है। ये कहलाता है विखंडन। स्पोर, मैं आपको एंडोस्पोर बता दिए। एंडोस्पोर क्या करते हैं, नॉर्मली मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि एंडोस्पोर जो है बेसिलस जीवाणु के अंदर होता है, ठीक है ना, छड़ आकार के जीवाणुओं में होता है। इस तरीके से एक हैवी कोट बन जाता है, एक बहुत भारी उनके ऊपर आवरण बन जाता है, जो किससे मिलकर बना है बेटा, कैल्शियम डाई पिकोलिनोलेट, पिकोलिनोलेट के द्वारा, पिकोलिनिक अम्ल के द्वारा मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर है? अच्छा, स्पोर बेटा किन किन जीवाणु में, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, ABC एग्जाम्पल है कि मोस्टली कौन से जीवाणु जो है वो स्पोर बनाते हैं। ए मतलब एंथ्रेक्स, बेटा बहुत भयानक जीवाणु है एंथ्रेक्स, बहुत तेज गति से फैलता है, ठीक है। बी फॉर बेसिलस, छड़ाकार, ठीक है, और सी फॉर क्लोस्ट्रीडियम। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, ये जरूर याद करना, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, ओके। फिर आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक सबसे छोटे जीव हैं जिनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती। आई बात समझ में? पहली बात कि माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटे जीव है जिनके पास में कोई भी सेल वॉल क्या है, एब्सेंट होती है, पहली बात। दूसरा, सेल वॉल के एब्सेंट होने के कारण, यानी कि कोशिका व्यक्ति के एब्सेंट होने के कारण, दे कैन चेंज देयर शेप, ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब शेप को चेंज करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जो माइकोप्लाज्मा है, इन्हें आप लोग जोकर बोलते हो। क्या बोलते हो? जोकर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर, 2014 में आया था ये, ठीक है। जोकर बोलते हो। जोकर किसका बोलते हो? जोकर ऑफ प्लांट ग्रुप, यानी कि पादप समूह का जोकर बोलते हो। क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं है, और ये सेल वॉल की अनुपस्थिति होने के कारण क्या करते हैं, अपनी जो नॉर्मली शेप है, यानी अपना जो आकार और आकृति है, आकार और आकृति को ये परिवर्तित करते रहते हैं, ठीक है। फिर बात करता हूं, मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, नॉर्मली आप लोगों के ब्लू ग्रीन एल्गी का ही है, ठीक है। किसका है? ब्लू ग्रीन एल्गी का है, नीले रे शैवाल का है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी किसके फॉर्म में होते हैं? स्पाइरल, बेसिलस स्पाइरिकल होते हैं, यानी कि छड़ाकार और स्पिरुलम के शेप में होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर काफी बेसिलस जो है आपस में मिलकर कॉलोनीज बनाती है, यानी कि इनका जो फॉर्मेट होता है वो कॉलोनाइजेशन के द्वारा बनता है। कॉलोनाइजेशन यानी कि समूहीकरण के द्वारा बनता है। अब समूहीकरण की अगर हम लोग बात करें तो समूह के अंदर ये एक बेसिलस है, आइबासम में इस तरीके से काफी कोशिकाएं जम जाती है। क्लियर है? अब इन बेसिलस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैंने लाल ये ब्लैक कलर की लाइनें दिखाई है, ये किसके द्वारा निर्मित होती है? म्यूसिलेज। तो याद रखना बीजीए जो है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर जो कवर रहता है, प्रोटेक्टिव आवरण होता है, जो सुरक्षात्मक आवरण होता है, वो किसका बना हुआ होता है बेटा? म्यूसिलेज का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? म्यूसिलेज का बना हुआ होता है। क्लियर है? ओके। फिर मैंने बात की, सुनना मेरी बात, ब्लू ग्रीन एल्गी को आप लोग एज ए आप लोग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन रिडक्टर की फॉर्म में काम में लेते हो, या फिर आप लोग किसान के मित्र के काम में भी लेते हो। इनके अंदर एक कोशिकाएं होती हैं जिसे आप लोग हेटेरोसिस्ट बोलते हो, ठीक है। हेटेरोसिस्ट काम क्या आती है बेटा? हेटेरोसिस्ट में एक जीन होता है निफ जीन। कौन सा जीन होता है? निफ जीन। इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में आएगा, लेकिन यहाँ पर जरूर याद कर लो, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि दोनों क्लास में कॉमन है। निफ जीन क्या करती है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। अब स्थिरीकरण मतलब भाई हमें पता है कि प्रकृति में नाइट्रोजन कितने % है बेटा? 78% है। अब 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे, और पौधों के शरीर के लिए है भी बहुत उपयोगी।
तो ग्रैंडिन कार्य उपयोगी है। तो इसके केस में क्या होता है, ये जो निफ्जीन है, ये निफ्जीन क्या करती है, नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदल देती है, यानी नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड में चेंज कर दिया जाता है। इसीलिए और नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थिरीकरण, यानी कि उसको एक स्थिर कंपाउंड में, अब कौन कौन से कंपाउंड होंगे, नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल दिया जाता है, जो आसानी से पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। आई बात समझ में बेटा, क्लियर है। ये हो गया आप लोगों का मोनेरा के अंदर यू बैक्टीरिया भी कंप्लीट। ठीक है, ओके, थैंक यू।